जो मैंने नाम लिखा है झोल झाल पब्लिक सेटिंग कमीशन, ये परफेक्टली सूटेबल है इस कमीशन के लिए, क्योंकि इतना मेहनत जो है वो बच्चों का दिखे, ना कि पैसे दे करके जो बच्चे पास कर रहे हैं उनका मेहनत दिखे। बीजेपीएससी में अंदर से धांधली हुई है, 40-45 लाख रुपए दे करके मेंस की कॉपी उन लोग अलग से जाकर के लिखे हैं। सवाल है कि छात्र पढ़ेंगे या लड़ेंगे। वही तो कर रहा हूँ मैम, वही तो है मेरे साथ, हम लोग डिप्रेशन में है मैम। एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा इस वक्त उबाल मार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर झारखंड में भी देखने को मिल रही है। बस हालात कुछ बदले हैं, जैसे कि केंद्र में बीजेपी चुप है लेकिन राज्य में हमलावर। देश के नेता प्रतिपक्ष आंदोलनरत है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस यहाँ छात्रों के मुद्दे पर शांत है। प्रदर्शन किया भी तो राहुल गांधी को डिटेन किए जाने पर, ना कि छात्रों के भविष्य की चिंता में। मजे की बात तो ये है कि बीजेपी को राज्य के छात्रों की चिंता है और कांग्रेस को देश के युवाओं की चिंता है। और युवाओं की चिंता है परीक्षा आंदोलन को देखते हुए आयोग ने आगामी मेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया है, लेकिन छात्र अभी परेशान है क्योंकि सिस्टम का लूप होल यानी कि मेन गड़बड़ी जस की तस है, और परीक्षा हो भी जाए तो भी इनकी उम्मीद इसी तरह से धुंधली ही रहने वाली है। ये वो छात्र है जिनके नाम पर कई दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, लेकिन ये छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जो घंटों लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, बावजूद इसके इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में इनकी आवाज और इनकी मांग बस एक है कि सिस्टम के इस लूप होल को ठीक किया जाए, इस गड़बड़ी को ठीक किया जाए, न कि आंदोलन किया जाए। जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये संवैधानिक पोस्ट होता है, संवैधानिक बॉडी है। 315 आर्टिकल 315 जो है ये बनाता है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, पूरा क्लियर तरीके से जो भी नीट एंड फेयर तरीके से एग्जाम कराएगा। लेकिन जिस तरह से ये जेपीएससी का रवैया है, मुझे लगता है कि ये जो मैंने नाम लिखा है झोल झाल पब्लिक सेटिंग कमीशन, ये परफेक्टली सूटेबल है इस कमीशन के लिए, क्योंकि मैम जिस तरह से ये हमारे यहाँ के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ खेलने की कोशिश कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि क्या हाल हो रखा है जंतर मंतर दिल्ली में, और ये हाल यहाँ भी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ के सरकार से, यहाँ जेपीएससी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सर युवाओं को छेड़ने का कोशिश ना करें। अगर युवा जिस दिन सड़क पे आ गया तो फिर आपको यहाँ बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सवाल है कि छात्र पढ़ेंगे या लड़ेंगे। वही तो कर रहा हूँ मैम, वही तो है मेरे साथ, हम लोग डिप्रेशन में है मैम। कुछ दिन पहले ही मैम मैंने अपने पापा को एकदम प्राउडली बताया था कि मैम पापा मेरा 152 करेक्ट हुआ है, मेरा हो जाएगा, मेंस भी अच्छा खासा तैयारी कर लिया है, मतलब हो जाना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आया मैं शौक हो गया, पूरी तरीके से शौक हो गया, क्योंकि मैम देखिएगा अब मेरा सारा है एविडेंस लेके आया हूँ, ताकि कोई बोले ना कि हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से यहाँ बिलोंग करते हैं। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी ये लोग सही क्वेश्चन को गलत बता देते हैं, गलत क्वेश्चन को सही बताते हैं, और जो सही क्वेश्चन रहता है इसको आउट कर देते हैं, जिसके वजह से शायद मेरा आज नाम नहीं आ पाया। और आप ही देख सकते हैं मैम कौन सा एग्जाम है। फ्लैटिंग की बात कर रहे भैया, बोल रहे हैं कि 45 लाख 40 लाख में पेपर जो है वो बिके हैं। ऑब्वियसली बिका ही होगा, बिका होगा। जैसे TDPL जो कंपनी है ऑलरेडी ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इतना ब्लैक लिस्टेड है कि इनका जो मैनेजर है ये जेपीएससी का FRO क्लियर करेगा, ये जेपीएससी का ACF क्लियर करेगा, ये JSSC का CGL क्लियर कर लेगा। अरे हिम्मत है तो आगे सामने आके बैठ के देखो, 1-to-1 एग्जाम दे के देखो। जिस दिन तुम क्रॉस कर जाओगे तब जानेंगे कि हाँ तुमने पढ़ाई करी थी। करके देखो हम लोग जैसे स्टूडेंट से। अच्छा, तो अब ये आंदोलन किस ओर जाएगा? आंदोलन तो उग्र होगा मैम, ये जेपीएससी को सबक सिखाना पड़ेगा। ये जिस दिन से 2001 से हमारा झारखंड जब 2000 से बना, तब से लेकर 5 से 6 एग्जाम भी नहीं करवाया, लिख देता 14वीं जेपीएससी 15वीं जेपीएससी, 4 एग्जाम सही से नहीं करा पाया है। 4 एग्जाम को बोलता है 14वीं जेपीएससी 15वीं जेपीएससी। थू है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। हम लोग चाहते हैं कि जेपीएससी फेयर एग्जाम ले, ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि हम लोग का एग्जाम जो इतना मेहनत जो है वो बच्चों का दिखे, ना कि पैसे दे करके जो बच्चे पास कर रहे हैं उनका मेहनत दिखे। हम लोग बस ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, फेयर एग्जाम चाहते हैं कि पीटी के एग्जाम में जो धांधली हुई है वो पीटी का एग्जाम खत्म किया जाए और फिर से हमारे फेयर एग्जाम लिया जाए। आप भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, आपने 14 जेपीएससी रेगुलर एग्जाम और दोनों बैकलॉग एग्जाम मैंने भी दिया है।
ये जो क्या मूवमेंट जो निकला एक तरह से जंतर मंतर में, कह सकते हैं कि उसके कारण जो छात्र है, बोला जाता है कि नेता जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, छात्र प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। जंतर मंतर में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी आंदोलन देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है, आप कहीं पे भी जाके देख ले, ये सारे पेयरिंग स्टूडेंट हैं। एक भी छात्र जो नेता आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे एग्जाम दिए हैं, रेगुलर दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, और सबको पता है कि जेपीएससी में अंदर से धांधली हुई है, अंदर से पैसे की इधर उधर मिली भगत हुई है। सिर्फ जेपीएससी की इसी एग्जाम नहीं, जेपीएससी के एफआरओ एग्जाम में, एसएफ एग्जाम है, उसमें भी कई मेरे दोस्त, सामने तो नाम नहीं बता सकते हैं, बट उन लोग 40-45 लाख रुपए दे करके मेंस की कॉपी उन लोग अलग से जाकर के लिखे हैं। जेपीएससी आपको पता है ये एकदम एग्जैक्टली पता है। अगर वही है कि अगर जेपीएससी हमको मौका दे, हम नाम बता देंगे सब कुछ, लेकिन क्या जेपीएससी उसकी लेगी, गारंटी लेगी कि उसकी जो पहचान आइडेंटिटी है लोगों के सामने नहीं आना चाहिए? जेपीएससी में मेरे दोस्त हैं, मतलब तो वैसे तो नाम नहीं बताना चाहिए, वो लोग 45 लाख रुपए दे करके एफआरओ की एग्जाम, वो तो पीटी में है, तो वो 2-4 क्वेश्चन लिखे हैं। मेंस के लिए उनको एक होटल में बिठाया गया, 13 लड़के, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ। वो लड़कों को 13 घंटे के लिए सारे कॉपी दी गई है, वो सारे कॉपी मेंस का आंसर लिखे हैं, वहाँ पे बैठ के फिर सारा सबमिट किया है। अब उन लोग की एफआरओ में रिजल्ट आ चुकी है। अगर मैं उन लोग को यहाँ सामने ला करके बैठा के पढ़वाऊंगा तो वो हार्डली है 101 या आधा क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।